अंबेडकर जी ने समाज में अपने लिए दोस्तों जो पहचान बनाई वो उस सिस्टम से लड़कर हासिल की जो रोज उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता था। तू अपनी ही नजर में कुछ बन जा, फिर दुनिया क्या कहेगी फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों जब आपका एनवायरनमेंट आपकी पहचान से मेल नहीं खाता तो एनवायरनमेंट बदल दो। दोस्तों क्या कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है कि मैं सच में कौन हूँ? क्या मैं वो हूँ जो सुबह उठकर स्नूज मारता है, या वो जो हर दिन जिम का प्लान बनाकर टाल देता है? क्या मैं वो इंसान हूँ जो बार बार पीछे हट जाता है, या वो जो कभी कभी भीतर से चुपचाप लड़ता है? एक समय था दोस्तों जब मैं खुद को लेजी समझता था, जब हर कोशिश आधे में टूट जाती थी, जब हर आदत एक दो दिन बाद दम तोड़ देती थी। लेकिन एक दिन एक साधारण लाइन ने मेरी सोच बदल दी। अगर तुम्हारी पहचान ही कमजोर है तो तुम्हारी आदतें कैसे मजबूत होंगी? अगर तुम अंदर से खुद को कमजोर मानते हो तो जिंदगी में मुश्किल काम कैसे करोगे? अब आज हम अपनी आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान पर ही बात करेंगे, राइट? व्हाट इज आइडेंटिटी? आइडेंटिटी यानी वो इमेज जो आप खुद को बार बार इंटरनली दिखाते हो। मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पाता, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ। जब ये बातें आपके अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती हैं दोस्तों, तो आप वैसे ही बनने लगते हैं। सिंपल सा फैक्ट है, एज यू बिलीव सो यू बिकम। भगवत गीता भी यही कहती है, जैसी स्मृति होगी वैसा ही स्वरूप बनता जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे हमें अपनी पावरफुल पहचान बनानी है। 5 शिफ्ट्स टू इंजीनियर योर आइडेंटिटी। पहला शिफ्ट, मैं हूँ से ही शुरू होती है हर आदत। दोस्तों कोई भी नई आदत तभी टिकती है जब वो आपकी पहचान से जुड़ती है। अगर इसकी साइंटिफिक बैकिंग की बात करें तो MIT की एक स्टडी बताती है, जब आप आई एम से शुरू होने वाले सेंटेंसेस बार बार दोहराते हैं तो वो ब्रेन के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को ट्रिगर करते हैं, जो आपके फोकस और परसेप्शन को फिल्टर करता है। आपने दोस्तों स्वामी विवेकानंद का नाम तो सुना ही होगा, मेरे गुरु हैं वो। द बॉय हु बिकेम फायर, है ना? वो पहले एक छोटे लड़के थे, बाद में आग बन गए। एक किशोर उम्र का लड़का जो रोज मिरर में खुद से कहता था, क्या? आई एम फियरलेस, आई एम अ लायन। जब वो किसी सभा में बोल नहीं पाते थे तो वो भीड़ में जाकर खुद से दोहराते थे, आई एम बॉर्न टू अवेकन अ स्लीपिंग नेशन। वो लड़का आज इतिहास के पन्नों में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पहले अपनी पहचान बनाई। क्या पहचान बनाई दोस्तों? एक ऐसा व्यक्ति जो सोए हुए राष्ट्र को जगाने का काम कर रहा है। अब ऐसा काम कर पाने के लिए जैसा व्यक्तित्व चाहिए, जैसा जीवन चाहिए, उनका व्यक्तित्व वैसा बनता चला गया, उनका जीवन वैसा ही बनता चला गया। और यही वजह थी कि उनका 1893 में शिकागो में दिया गया भाषण, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इट फिल्स माई हार्ट विथ जॉय अनस्पीकेबल टू राइज इन रिस्पॉन्स टू द वार्म एंड कॉर्डियल वेलकम विच यू हैव गिवन अस। उनके भाषण ने अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों को मेस्मराइज कर दिया। लोग किंग करते हुए विमूढ़ होकर उन्हें सुनते रहे। एक बात जान ले दोस्तों, जो खुद को नहीं बदलते वो हालात बदलने की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? दूसरा शिफ्ट, पुरानी पहचान को पकड़ो फिर तोड़ो। दोस्तों आइडेंटिटी इंजीनियरिंग शुरू होती है अवेयरनेस से। आपको पहले जानना होगा कि कौन सी छवि आपने खुद में बसा रखी है जो अब आपको जकड़े हुए है। चलिए आपको एक और जबरदस्त कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है दुत्ती चंद की। दुत्ती चंद एक राष्ट्रीय धाविका जिसकी पहचान पर सवाल उठे। लोगों ने कहा, तुम महिला नहीं हो, तुम्हारी बॉडी फिट नहीं है खेल के लिए, तुमको बाहर कर दिया जाना चाहिए। उसने कहा, क्या कहा उसने? आप मेरी बॉडी को टेस्ट कर सकते हैं पर मेरे जुनून की पहचान कोई टेस्ट नहीं कर सकता। वो बाहर निकाली गई दोस्तों, फिर वो कोर्ट गई, फिर जीती और फिर दौड़कर उन्होंने देश का नाम रोशन किया। दोस्तों जो पहचान दूसरों ने दी थी, दुत्ती ने उसे खुद रीडिफाइन किया। तो याद रखो, तेरे होने की पहचान किसी लकीर में नहीं, तेरे फैसले में है, राइट? तीसरा शिफ्ट, नया व्यवहार नहीं नया वर्जन बनाओ। खुद से पूछो, अगर मैं एक डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और फियरलेस इंसान होता तो मैं अभी क्या कर रहा होता? एक्ट एज दैट पर्सन एवरी डे।
दोस्तों न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं, क्या बताते हैं, जब आप अपने फ्यूचर सेल्फ की तरह सोचते हैं तो आपका ब्रेन उस आइडेंटिटी के अनुरूप नए न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू कर देता है। चलिए इसे भी एक कहानी के जरिए समझते हैं, महावीर सिंह फोगट की कहानी से, द फादर हु सॉ गोल्ड, जिसने सोना देखा। दोस्तों हरियाणा के एक छोटे गांव का साधारण सा पहलवान, जिसे सबने कहा लड़की है छोड़ दे, पर उसने अपने भीतर पहले एक पहचान बनाई, मैं भारत का पहला महिला गोल्ड विनर पैदा करूंगा, और उसी आइडेंटिटी से उसने अपनी बेटियों को तैयार किया। रिजल्ट गीता और बबीता फोगट देश की शान बनी। जब आप एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी डिजाइन करते हैं दोस्तों, दुनिया उसे फॉलो करती है। याद रखना, पहचान वो नहीं जो मिल जाए, पहचान वो नहीं जो मिल जाए, पहचान वो है जो खुद गढ़ो। राइट। चौथा शिफ्ट, छोटे सिग्नल से आइडेंटिटी रीइंफोर्स करो। आप जो एक्शन रोज करते हैं वो आपके दिमाग को हर दिन ये सिग्नल देते हैं, मैं कैसा इंसान हूँ। जैसे हर दिन 5 मिनट पढ़ना, ये क्या सिग्नल देगा, मैं लर्नर हूँ। हर दिन 2 मिनट ध्यान करना, ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि मैं सेंटर्ड हूँ। हर दिन वर्कआउट यानी मैं फाइटर हूँ। अब सुनिए सेल्फ विकास खन्ना की कहानी, फ्रॉम अमृतसर स्ट्रीट्स टू मिशेलिन स्टार। विकास खन्ना जिनके पास न पैसा था, न लैंग्वेज, ना कोई नेटवर्क था, समझो कि कुछ भी नहीं था। बस हर सुबह वो सेफ कोट पहन लेते, खाली रसोई में खुद के लिए एक प्लेट सजाते थे और खुद से कहते थे वन डे पीपल विल फ्लाई टू टेस्ट माई फूड। आज वो दोस्तों न्यूयॉर्क में सेटल्ड हैं और उनका नाम पूरी दुनिया में फैला हुआ है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उन्होंने छोटे सिग्नल से अपने माइंड को एवरीडे, हर दिन रीइंफोर्स किया। मैं इंटरनेशनल शेफ हूँ, ऐसा बोला ना उन्होंने, और माइंड ने उन्हें मान लिया। तू अपनी ही नज़र में कुछ बन जा, तू अपनी ही नज़र में कुछ बन जा, फिर दुनिया क्या कहेगी फर्क नहीं पड़ता। पांचवा शिफ्ट, एनवायरनमेंट से लड़ो, अपनी आइडेंटिटी से नहीं। दोस्तों अगर आपका एनवायरनमेंट बार बार आपकी पुरानी पहचान ट्रिगर करता है तो सबसे पहले उस ट्रिगर को बदलिए। एनवायरनमेंट क्यों सबसे ज़्यादा हैबिट रिकॉल करते हैं? जो लोग एनवायरनमेंट चेंज करते हैं उनकी आइडेंटिटी शिफ्ट की प्रोबेबिलिटी 2.5 गुना बढ़ जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कहानी सुनिए, द मैन हु रीरोट हिज ओन हिस्ट्री। अंबेडकर जी ने समाज में अपने लिए दोस्तों जो पहचान बनाई वो उस सिस्टम से लड़कर हासिल की जो रोज उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता था। उन्होंने किताबें बनाई, उन्होंने सभाएं बनाई, उन्होंने संविधान लिखा, पर सबसे पहले एक नया मानसिक वातावरण तैयार किया, वातावरण बनाया। एक जगह उन्होंने कहा, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस वुमेन हैव अचीव्ड। ये उनके विजन की आइडेंटिटी थी। समझे दोस्तों, जब आपका एनवायरनमेंट आपकी पहचान से मेल नहीं खाता तो एनवायरनमेंट बदल दो। क्या? एनवायरनमेंट बदल दो, पहचान को मत बदलो। समझे? अगर जगह तुम्हें छोटा बना रही है दोस्तों तो जगह बदलो, खुद को नहीं। राइट। चलिए अब डेली प्रैक्टिस का समय आ गया है। एक नोटपैड में अपनी नई आइडेंटिटी लिखिए, मैं कौन बनना चाहता हूँ, और रोज उस इंसान की तरह एक छोटा काम जरूर कीजिए। और अब टुडेज डेली चैलेंज क्या है कमेंट में लिखिए दोस्तों। आज मैंने खुद को फिर से परिभाषित किया, अब मैं वैसा ही बनूंगा जैसा मैं खुद को देखता हूँ। इसे लिखे जरूर, यही तो चैलेंज है, क्योंकि लिखने से ही बात अवचेतन मन तक जाती है और असली बदलाव तभी शुरू होता है। तो दोस्तों आज आपने सीखा आइडेंटिटी क्या होती है और वो कैसे आपकी हर आदत, सोच और सफलता की जड़ होती है। कैसे आप पुरानी पहचान से बाहर निकल सकते हैं और कैसे एक नई शक्तिशाली पहचान बनाकर अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। दोस्तों याद रखो कि जब पहचान बदलती है तब ही कहानी भी बदलती है। अब कल हम बात करेंगे, कल यानी डे 54 को, द विल पावर ट्रैप। क्यों सिर्फ विल पावर से हम नहीं बदलते और असली बदलाव कहाँ से आता है? विल पावर क्यों बार बार फेल हो जाती है और उससे आगे जाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? तो मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं कल सच्चे परिवर्तन की असली कुंजी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंडफिट। जय हिंद।